ताज़ा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश में, जिसमें हम 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कई सारी विधानसभाओं की यात्रा पर निकले और इस समय हम पहुंचे हैं सोमेश्वर विधानसभा के सोमेश्वर शहर में ही, जो कि सोमेश्वर विधानसभा का मुख्य गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर इस समय हमारे बीच मौजूद हैं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल इस समय है। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश नेगी, विधानसभा अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस। अच्छा दिनेश नेगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की पिछले चुनाव में सबसे पहले क्या कमियां रही थी और किस तरीके से कांग्रेस इस बार उन कमियों को पूरा करने जा रहा है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल प्रतिपक्ष का मैं सोमेश्वर विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। अभी मेन मुद्दा जो हमारा 2022 का जो चुनाव हमारे मुंह के सामने में है, एक युवाओं की आस है, किसानों की आस है, गरीब जनता की आस है और क्षेत्रीय जनता की आस है। विगत कई वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मौके मिले, उनके विधायक, उनके मंत्री का प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र से ज़्यादा रहा। सोमेश्वर में जब भी विकास की बात होती है, हमेशा कांग्रेस ने विकास का यहाँ पे एक मॉडल स्थापित किया, एक विकास का नींव स्थापित किया। इससे पूर्व हमारे नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पे कांग्रेस के हमारे प्रदीप टुंटा जी यहाँ से विधायक रहे। उनके समय में हम जो जानते हैं, हमारी जो क्षेत्र की जनता जानती है, जितने भी विकास कार्य है, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, हमारे यहाँ पे तहसील की स्थापना है, अन्य जितने भी स्कूलों का उच्चीकरण है, स्वास्थ्य का उच्चीकरण है, स्कूलों का उच्चीकरण है, रोडों का सुधारीकरण है, रोडों का उच्चीकरण है। और हमारा कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो ताकुला क्षेत्र है, कंडारकुआ क्षेत्र है, दौलागढ़ क्षेत्र है, शीतलागढ़ क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे नहीं रहा। कांग्रेस कितनी मजबूत है इस इलाके में? देखिए, आज की डेट में यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है। जिस प्रकार से सपने 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे लोगों को कि हमें मौका दीजिए, आप डबल इंजन की जो सरकार है, हमें विकास का नया मॉडल स्थापित सोमेश्वर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में देंगे। जनता ने उनका स्वागत किया, 58 सीटें उनको चुनाव जिता करके विधानसभा भेजी। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि सर्वे में खुद ही सबसे डिफॉल्टर और सबसे नाकारा मुख्यमंत्री घोषित होता है, ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश का दुर्भाग्य है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, तो उनका किस प्रकार का कार्य है? देखिए, वर्तमान विधायक जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, इससे पूर्व में वो कांग्रेस से 2014 में उपचुनाव जीती थी। उस समय माननीय हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे। सोमेश्वर में फिर एक कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से कि यहाँ पे विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण किया जाए। मुख्य जो हमारी समस्या थी, सोमेश्वर में स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल यहाँ पर उच्चीकरण हुआ था, एडिशनल पीएससी से सीएससी बना था। लेकिन दुर्भाग्य है, हरीश रावत जी ने उसको एक आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको सीएससी घोषित किया था। लेकिन विधायक के मन में हमारे क्या था, वो पार्टी छोड़ करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए पकड़ा कि विकास कार्य कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहे। तो क्या कमजोरियां हैं कांग्रेस की ऐसी कि आपके विधायक बीजेपी में भाग जाते हैं? देखिए, ये कमजोरियाँ विधायक की और कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये व्यक्तिगत है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। ये सर्वमान्य है, सर्वविदित है। जो जिस प्रकार के उनके अपने कार्य हैं, वो व्यक्तिगत स्वार्थों में ज़्यादा हुए हैं। उनको पता है कि सोमेश्वर क्षेत्र में हम लोग अंतिम चरणों में जो चुनाव का समय आता है, वहाँ पर पैसा और अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर के यहाँ की जनता का हम दिल जीतेंगे। लेकिन आज सोमेश्वर में जो स्थिति है वो विपरीत है। आज यहाँ की जनता जान चुकी है, उनको विकास चाहिए, ना कि उनको सिर्फ पैसा और कुछ क्षणिक प्रलोभन जिससे कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो। आज यहाँ की जनता क्षेत्र का विकास चाहती है और वो जोर से अपने पूरे मनोयोग से कांग्रेस पार्टी की ओर अपनी आस्था रखती है। 2022 में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस का उम्मीदवार देखिए, ये हाईकमान का मामला है। हम लोग पार्टी संगठन के लोग हैं, हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पार्टी की गतिविधियों को और अपने पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों की सहायता करी है, गरीबों का दुख दर्द समझा है और विधायक का चुनाव करना, चयन करना और उसे चुनाव लड़ाना, यह हाईकमान का कार्य है। आपको मौका मिलेगा तो आप भी मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी जो हमारा सोमेश्वर विधानसभा है, ये आरक्षित जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में है, और यहाँ सोमेश्वर और बागेश्वर और गंगुलियार जो हमारी इधर अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंदर है, ये 3 सीटें भी आरक्षित हैं। अच्छा, ये आरक्षित सीट है, कब से ये आरक्षित है? जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है। इससे पहले बागेश्वर में हमारी विधानसभा थी। उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड का हमारा गठन हुआ, प्रथम चुनाव 2002 में
लड़ा गया इस विधानसभा का, उस समय से ये आज वर्तमान समय तक ये आरक्षित सीट है। कांग्रेस के क्या प्लान है 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हमेशा गरीबों की हितैषी पार्टी रही है। कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है, जो वृद्धों के लिए वृद्धावस्था जो पेंशन थी वो महिला और पुरुष दोनों की मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने एक की पेंशन बंद करके उसे वसूली करने का काम किया है। किसानों के खाते में पैसा डाल करके फिर उनसे वसूली करने का कार्य किया है। जो पेंशन 400 रुपये मिलती थी किसी असहाय व्यक्ति को या वृद्ध व्यक्ति को, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको 800 किया, 1000 रुपये तक उसको ले गई। और आने वाले समय में हम आशा करते हैं अगर हमारी 2022 में सरकार बनेगी, उस पेंशन को फिर दुगना करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी तो कहती है कि हम किसानों के खाते में 6000 रुपया साल का डालते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ने तो बहुत कुछ कहा था। बीजेपी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज हमारे उत्तराखंड का आलम ये है, हालत ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई है, विज्ञप्ति तो अखबारों में बहुत अच्छी निकलती है, बल्कि रंगीन अखबारों में निकलती है, फ्रंट पेज में निकलती हैं, सेकंड पेज में निकलती है, लेकिन धरातल पर वो विज्ञप्तियां नहीं पहुंच पाती है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। बार बार यहाँ का युवा अपने घर से दूर जा कर के CSC से या अन्य सेंटरों से आवेदन करता है, लेकिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए अभी तक। ये सबसे विफलता इस सरकार की रही है। आपको क्या लगता है 2022 में सोमेश्वर की क्या ख्वाहिश है? सोमेश्वर यहाँ पर बदलाव चाहती है। जो हमारे विकास कार्य रुके थे, कई वर्षों से यहाँ पे जो महिला बेस अस्पताल स्वीकृत था, आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हरीश रावत जी ने 2 बेस महिला चिकित्सालय स्वीकृत किए थे। सिमली में जो हमारे यहाँ नज़दीक का क्षेत्र है चमोली ज़िले का, वहाँ पर वो अस्पताल 100 बेड का बन चुका है, वहाँ भवन बन चुके हैं। और इसमें कोविड में भी वहाँ पे कोविड सेंटर बना हुआ था। लेकिन क्षेत्र का दुर्भाग्य है, उस समय रेखा आर्या जी कांग्रेस में विधायक थी, वो हरीश रावत जी मेरे वहाँ बेस अस्पताल नहीं बना रहे, इसलिए मैं पार्टी छोड़ दी हूँ करके बहाना बना गई। आज हम पूछना चाहते हैं, जब से आप विधायिका बनी हैं तब से आज 4 वर्ष आपके कार्यकाल को लगभग पूरा होने वाला है, आपने उस बेस अस्पताल को कहाँ तक पहुँचाया? दूसरा, जो एडिशनल PSC को CSC बनाना था, यहाँ पर महिला पॉलिटेक्निक जो स्वीकृत था, और अन्य प्रकार के जितने भी हमारे स्कूलों में जो ट्रेड हैं, उन ट्रेडों को स्वीकृत करने के लिए और शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए या और सड़कों का उच्चीकरण करने के लिए अनेक, और युवाओं के रोजगार के लिए जो अनेक हमारी समस्याएं थी, वो समस्या हमारी जस की तस है। यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है और वो निश्चित रूप से 2022 में यहाँ पर बदलाव चाहती है। प्रतिपक्ष संवाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 2022 के लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।